हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन फेमस पर्यटन स्थल है सारनाथ, वाराणसी में स्थित है। इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपकी बीएड परीक्षा या अदर परीक्षाओं में धार्मिक स्थल से जुड़े हुए स्थानों के विषय में आपको लिखने के लिए भी आती है चीज़ें, आप उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको सारनाथ के विषय में जानकारी चाहिए तो भी आप इस वीडियो से जुड़े रह सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप सारनाथ से जुड़े हुए इमेजेस देखना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पे जाइए, गूगल से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। देखिए, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थस्थल है। ये बौद्ध और हिंदू तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी प्रश्न बनते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और उस उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इसी नाम से इसको जाना जाता है और यही नाम दिया गया। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ हुआ था, यही पहला उपदेश था जिससे कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार इसी से प्रारंभ हुआ था। आप यहाँ पे जब भी जाएं सारनाथ में, आप देखेंगे आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग वहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। वो चूँकि हिंदू स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे आपको हर समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें अधिकता आपको बौद्ध धर्म की ज़्यादा देखने को मिलेगी। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ठीक है, अन्य तीर्थ जो हैं बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं, तीर्थ स्थल कह सकते हैं, कौन कौन से हैं, तो लुम्बिनी है, बोध गया है और कुशीनगर है। उसी में एक आपका कौन सा है, तो सारनाथ है। सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहते हैं। जैन ग्रंथों में जो है सारनाथ को सिंहपुर के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। 11वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम था श्रेयांसनाथ। इनका जो जन्म है सारनाथ से थोड़ी दूरी पर माना जाता है। यहाँ पर सारनाथ महादेव का मंदिर भी, सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारंगनाथ का मंदिर भी सारनाथ में ही है और यहाँ पर जो है हिंदुओं का मेला भी लगता है सावन महीने में। अब इसके थोड़े से हम सामान्य परिचय की बात कर लें तो सारनाथ में अशोक का जो चतुर्मुख सिंह स्तंभ है, भगवान बुद्ध का मंदिर और धार्मिक स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर और मूलंगद कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय हैं। सारनाथ में ही ये सारी चीज़ें हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, यहीं से अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय आकृति है। यहीं से अशोक की जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा लिया गया अशोक स्तंभ, यहीं से सारनाथ से ही लिया गया है। मोहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट करवा दिया था। सन 1904 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और अन्य जो इतिहासकार और विद्वान थे, उनका भी ध्यान इस ओर ज़्यादा गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। पहले यहाँ जो है घना वन था और मृग विहार करते थे। यहाँ पे पहले जो सारनाथ का भी आपको स्तूप और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो खुदाई के बाद मिली, लेकिन पहले यहाँ पे क्या था, घना जंगल था, यहाँ पे मृग रहते थे। उस समय इसका नाम क्या था, तो ऋषिपत्तन भी सारनाथ का नाम है, याद रखेंगे। और मृगदाय था, इसे ऋषिपत्तन, मृगदाय कोई दोनों नाम से जानते थे। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कराए गए थे। सम्राट अशोक के समय में जो है सारनाथ में बहुत सारे काम कराए गए थे। अब सारनाथ के उत्खनन की बात कर लें कि कब हुआ,
क्या क्या चीज़ें उसमें मिली। तो सारनाथ के संदर्भ के ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्वविदों को उस समय हुई जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने जो है धर्मराजिका स्तूप को अज्ञानवश जो है खुदवा डाला। इस घटना से अज्ञानवश जो है खुदवा लिए जब, तो इस घटना से जनता का आकर्षण जो है सारनाथ की ओर बढ़ गया। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन जो है कर्नल कैकेंजी ने 1815 ईस्वी में करवाया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब जो है कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। कैकेंजी के उत्खनन के भारतीय संग्रहालय में जो है इस चीज़ को रखा गया है। जब उत्खनन कराया गया तो कई स्तूप मिले, और भी चीज़ें मिली। तो जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं उसके नाम को ध्यान रखेंगे, जो है चौखंडी स्तूप है, धर्मराजिका स्तूप और मोलंगध कुटी विहार, अशोक स्तंभ से तो आप सभी परिचित ही होंगे, धमेख स्तूप जिसे धर्मचक्र स्तूप भी कहते हैं। अगर आप इन सब की इमेज देखना चाहें तो आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको ये सारे इमेजेस घर बैठे देखने को मिल जाएंगे। इसकी कलाकृति तथा प्रतिमा की बात करें तो सारनाथ के क्षेत्र की जो है खुदाई से गुप्तकालीन अनेक कलाकृतियां तथा बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आप जब सारनाथ कभी जाएं तो आपको सामने आपको म्यूज़ियम भी मिलेगा, वहाँ पर भी आपको अशोक स्तंभ और भी चीज़ें जो है रिलेटेड म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला की एक अलग ही शैली प्रचलित थी, जो बुद्ध की मूर्तियों के आत्मिक सौंदर्य तथा शारीरिक जो है सौष्ठव की सम्मिश्रित भाव योजना के लिए भारतीय मूर्तिकला की इतिहास में प्रसिद्धि है। सारनाथ में एक प्राचीन शिव मंदिर तथा एक जैन मंदिर भी स्थित है। जैन मंदिर 1824 ईस्वी में बना था। इसमें श्रीयांश देव की प्रतिमा है। 1905 ईस्वी में जब पुरातत्व विभाग ने खुदवाई आरंभ की, तब सारनाथ का जो है जीर्णोद्धार हुआ। अब यहाँ संग्रहालय है। मूलधंग कुटी विहार नामक नया मंदिर बन चुका है। बोधि वृक्ष की शाखा लगाई गई और प्राचीन काल के मृगदाय का स्मरण दिलाने के लिए हरे भरे उद्यानों में कुछ हिरन भी छोड़ दिए गए हैं। संसार भर के बौद्ध तथा अन्य पर्यटन यहाँ पर आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले यहाँ पे जंगल था, मृग यहाँ पे निवास करते थे, उसी को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ की सारे वातावरण को वैसा ही रखा गया है। वहाँ पे कुछ आपको म्यूज़ियम भी मिलेंगे और वहाँ पे चीज़ें आपको उसी तरीके से देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें इसमें आ गई होंगी डिटेल समझ में। तो ये रही इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।